हाय गाइस, वेलकम बैक टू इग्नाइटेड बीस्ट। मेरा नाम है मुकुल और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पैरेटो प्रिंसिपल के बारे में, या फिर जिसको 80-20 रूल भी कहते हैं। और हम ये देखेंगे कि 80-20 रूल को आप अपने लाइफ में अप्लाई करके कैसे अपनी इफेक्टिवनेस और प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं। प्लीज सब्सक्राइब इग्नाइटेड बीस्ट एंड प्रेस द बेल आइकन टू सी मोर वीडियोस ऑन टॉपिक्स लाइक सेल्फ डेवलपमेंट, प्रोडक्टिविटी एंड मोटिवेशन। तो अगर आप भी इसमें इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप इस वीडियो को एंड तक देखें। तो इसका बैकग्राउंड देखने के लिए सबसे पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि ये कंसेप्ट आया कहाँ से। तो पैरेटो नाम का एक इटालियन इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने ये चीज़ एनालाइज करी कि उस टाइम पे लगभग 80% ऑफ वेल्थ जो थी वो 20% ऑफ पीपल के हाथ में थी। यानी कि 80% ऑफ वेल्थ जो उस कंट्री की थी वो लगभग 80% ऑफ लोगों के पास थी। अब वेल्थ में सब कुछ आता है, लैंड, प्रॉपर्टी और इनकम, रिसोर्सेज एंड ऑल। लेकिन धीरे धीरे ये कंसेप्ट इकोनॉमिस्ट को पता लगा और सब ने इस चीज़ को एनालाइज किया। लेकिन उसके बाद इन्होंने ये चीज़ फाइंड आउट करने की कोशिश करी और ये चीज़ देखी कि ये जो पैरेटो प्रिंसिपल है या फिर 80-20 रूल है, ये सिर्फ इकोनॉमिस्ट या फिर इकोनॉमी में नहीं लगता, ये और भी चीज़ों पे एप्लीकेबल है। जैसे कि किसी भी इंसान के उनके जो रिजल्ट्स होते हैं वो उनकी 20% ऑफ हैबिट्स पे डिपेंड करते हैं। यानी कि उनकी जो 20% हैबिट्स हैं वही डिटरमाइन करती हैं कि क्या वो एक्चुअली में अच्छे इंसान है या क्या एक्चुअली में वो सक्सेसफुल इंसान बन सकते हैं या नहीं। तो एक जो कॉमन अप्रोच या कॉमन मैन की जो एक अप्रोच रहती है वो ये रहती है कि हार्ड वर्क का मीनिंग मतलब हाउ मच यू, जितना ज़्यादा आप पुट इन करोगे उतना ही ज़्यादा रिजल्ट मिलेगा। बट ऐसा सच नहीं है। 20% ऑफ जो एफर्ट्स होते हैं उसी से आपको 80% ऑफ रिजल्ट्स मिल जाते हैं। इसका जो बेसिक मीनिंग होता है वो यही होता है। जैसे कि अगर आप कोई भी बुक पढ़ते हैं, चाहे वो एकेडमिक्स हो चाहे वो कुछ भी हो, कोई और भी बुक होती है, अगर आप उसके कभी शॉर्ट समरी बना के देखेंगे या नोट्स बना के देखेंगे तो आप हमेशा ये चीज़ रियलाइज़ करेंगे कि एक्चुअली में उसकी 20% ऑफ लेंथ में ही उसकी सारी नॉलेज थी। मतलब कि जो 100% ऑफ बुक है उसमें एक्चुअली में सारी नॉलेज नहीं है, खाली 20% ऑफ जो उसकी वॉल्यूम है उसमें सारी नॉलेज कवर हो सकती है। लेकिन फिर भी वो 100% हमें पढ़नी पड़ती है। तो इसका सिंपल सा यही है कि 20% में ही बाकी जो 80% है उससे ज़्यादा उसमें वॉल्यूम हमें और नॉलेज हमें मिल जाती है। अब इसके और एग्जांपल के लिए हम ये भी देख सकते हैं कि सबसे पहले जैसे कॉस्टिंग होती है या फिर इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग होती है, उसमें बेसिकली दो एक्टिविटीज़ में हम एक्टिविटीज़ को डिवाइड करते हैं, वैल्यू एडिड एक्टिविटीज़ और नॉन वैल्यू एडिड एक्टिविटीज़। अब जो वैल्यू एडिड एक्टिविटीज़ होती हैं उसका ये होता है कि वो ही जो प्रोडक्ट की वैल्यू को इंक्रीज़ करती हैं या उन्हीं की वजह से प्रोडक्ट की वैल्यू होती है। और जो नॉन वैल्यू एडिड एक्टिविटीज़ होती हैं उनसे कोई वैल्यू ऐड नहीं होती प्रोडक्ट में। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम ट्रांसपोर्ट करके यहाँ से मंगा रहे हैं या कहीं दूर से मंगा रहे हैं, उसकी जो भी कॉस्ट आ रही है उससे प्रोडक्ट की वैल्यू की कोई लेन देन नहीं है अनटिल अनलेस वो क्वालिटी में डिफरेंस है। लेकिन कितने डिस्टेंस आप ट्रैवल करके आ रहे हैं उससे प्रोडक्ट की वैल्यू पे कोई डिफरेंस नहीं पड़ता। अब इसमें हम कॉस्टिंग में इसलिए कोशिश जो फाइनेंशियली हम कोशिश करते हैं वो यही करते हैं कि नॉन वैल्यू एडिड एक्टिविटीज़ को कम से कम रखा जाए। उसका रीज़न ये है कि कोई भी जो कस्टमर है वो नॉन वैल्यू एडिड एक्टिविटीज़ के लिए पे नहीं करना चाहता। एक कस्टमर को कोई ऐसा फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप ट्रांसपोर्ट यहाँ से करके ला रहे हो या आप दूर से करके ला रहे हो, या फिर आपने कितना टाइम उसको एक स्टॉक इन ट्रेड अपना वर्क इन प्रोग्रेस में बना के रखा, उसको फिनिश गुड्स में टर्न करने में आपको कितना टाइम लगा। इससे कस्टमर को तो कोई मतलब नहीं है ना कि आपका गोडाउन है, आपकी स्टोरेज कॉस्ट है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमें सिर्फ इतना मतलब है कि हमें जो प्राइस मिल रहा है वो दूसरी कंपनी के कंपैरिजन में कितना है, कि हमें जो क्वालिटी मिल रही है वो दूसरी कंपनी के कंपैरिजन में कितनी है। तो उसी हिसाब से हम अपनी चॉइसेस बनाते हैं। अब ये सवाल आता है कि हम इसको अपनी रियल लाइफ में अप्लाई कैसे कर सकते हैं, कैसे हम अपनी लाइफ में अप्लाई करके अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं कि अगर आप बैठ करके एक बार अपनी लिस्ट बनाएं ऑफ योर गोल्स कि आपके लाइफ में क्या गोल्स हैं। सिर्फ 10 गोल लिखें और वो पहले 10 गोल लिखें, उसके बाद उस 10 गोल को प्रायोरिटी वाइज, अगर आप उसको प्रायोरिटी वाइज डिवाइड कर दें, यानी कि प्रायोरिटी वाइज आप उसको असेंडिंग ऑर्डर में लगा दें। और प्रायोरिटी आप अपनी आज और फ्यूचर दोनों को देख करके बनाना, सिर्फ आज के हिसाब से मत बनाना। तो जो भी आपके गोल्स निकल करके आएंगे आप उसमें से सिर्फ ऊपर के 2 या मैक्सिमम 3 गोल्स पे ही फोकस करो।
अगर आप ऊपर के सिर्फ 2 या 3 गोल्स पे फोकस करोगे तो आप देखोगे कि आपकी लाइफ में जो और बहुत सारी जो डिस्ट्रैक्शन एक बनी हुई है बाकी गोल्स की वजह से। अब यहाँ पे सवाल आता है कि क्या गोल्स डिस्ट्रैक्शन होते हैं? गोल्स डिस्ट्रैक्शन नहीं होते, लेकिन जो गोल्स हैं अगर हम ज़्यादा अपने माइंड में बना के चलते हैं कि हमें ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, तो एक्चुअली में हम इतने बिजी हो जाते हैं कि हम जो इम्पोर्टेंट गोल्स होते हैं उनको कभी मीट ही नहीं कर पाते। तो आप अगर सिर्फ अपने 2 या 3 इम्पॉर्टेंट गोल्स अपनी लाइफ में सेट करके रखें आप, और अगर आप उसको ही टाइम दें, उसको ही ज़्यादा फोकस दें, तो ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ में ग्रोथ और जो है सक्सेसफुल आप इजीली बन जाएंगे। इजीली तो नहीं बनेंगे, हार्डवर्क ज़रूर होगा, लेकिन एक डायरेक्शन ज़रूर सही मिलेगी। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल ये है कि जब एक एनालिसिस हुआ था या फिर जो रिच जो सक्सेसफुल लोग थे उनसे पूछा गया था, तो उनमें से बहुत लोगों ने ऐसा कहा था कि वो अपने एक टाइम पे, यानी कि जब जो भी वो अपनी लाइफ में कर रहे हैं, सक्सेसफुल हैं, वो अपनी लाइफ में एक टाइम पे सिर्फ एक ही गोल बना के रखते हैं। मतलब वो तो 2 गोल भी नहीं बनाते, वो ये भी नहीं सोचते कि हम ये भी कर लें और ये भी कर लें। वो अपनी लाइफ में सिर्फ एक ही गोल बना के रखते हैं और उसी के ऊपर मेहनत करते हैं। तो इस वजह से उनकी इफ़ेक्टिवनेस और एफिशिएंसी बढ़ जाती है, क्योंकि उनको और सब चीज़ों के बारे में सोचने पे टाइम वेस्ट नहीं करना है। इस वजह से एफिशिएंसी उनकी बढ़ जाती है। अब आप ऐसा कर सकते हैं कि अपनी लाइफ में हाई वैल्यू गोल या फिर जो आपके लिए एक्चुअली में इम्पॉर्टेंट है उन गोल्स को डिसाइड करें। और अगर बाकी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं भी, तो ऐसा नहीं है कि लाइफ में सिर्फ सब कुछ छोड़ के 2 गोल्स पे या फोकस करेंगे या फिर बाकी सब चीज़ों को छोड़ देंगे, ऐसा ज़रूरी नहीं है। लेकिन आप मॉर्निंग से ही अपना जो माइंडसेट है वो उन्हीं 2 गोल्स के बारे में अगर आप सोचेंगे और लगाएंगे, तो आपकी इफ़ेक्टिवनेस ज़रूर बढ़ेगी और आप उसको प्रायोरिटाइज़ कर सकते हैं कि हम सबसे पहले उन्हीं गोल्स पे काम करेंगे, बाकी का जो टाइम बच गया वो बाकी को देंगे। तो इस तरीके से आप अपनी लाइफ में भी 80-20 रूल को अप्लाई करके आप ये रियलाइज़ करेंगे कि आपके जो 20% एफर्ट्स हैं उसी से 80% रिजल्ट्स आते हैं। अब हम सब तो एकेडमिक्स में तो होते ही हैं, तो आप उसमें ज़रूर देखेंगे कि अगर 3 आवर्स का एग्ज़ाम होता है, उसके लगभग 20% टाइम में, यानी कि 30 to 40 मिनट्स में, आप पहले 30 to 40 मिनट्स में आपका जो माइंडसेट होता है और आप जिस तरीके से पेपर अटेम्प्ट करते हैं, उससे आपके टोटल मार्क्स बाद में कितने आने वाले हैं वो बहुत मैटर करने वाले हैं। क्योंकि अगर आप पहले 30-40 मिनट्स में पैनिक नहीं करेंगे और वो वाले क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे जिस पे आपको कॉन्फिडेंस है और आप अच्छे से लिखते जाएंगे, राइटिंग भी अच्छी होगी, तो जो चेक करने वाला है उसका भी एटीट्यूड चेंज हो जाता है कि पहले 2-3 क्वेश्चन में ही फुल मार्क्स आ जाते हैं, तो एक चेक करने वाले का भी एटीट्यूड चेंज हो जाता है और बाद में यही रियलाइज़ होता है कि अल्टीमेटली टोटल मार्क्स में बहुत डिफरेंस आता है आप पहले के हाफ एन आवर टू 1 आवर में कैसा परफॉर्म करते हैं उसके ऊपर। तो 80-20 जो प्रिंसिपल है ये सिर्फ इकोनॉमी से रिलेटेड नहीं है, ये हम अपनी रियल लाइफ में भी अप्लाई कर सकते हैं और ज़रूर आप इम्प्रूवमेंट देख सकते हैं। तो आई होप सो आपको ये कंसेप्ट समझ आया होगा, आप इसको अपनी लाइफ में ज़रूर अप्लाई करके देखें। तो अगर आप भी और ऐसी प्रोडक्टिविटी और सेल्फ डेवलपमेंट रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू।